जय हिंद दोस्तों। जैसा कि 15 मार्च 2023 को पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो लगभग दोनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन हैं। तो टाइप तो हो नहीं पाए, बाकी कोशिश करेंगे कि आपको पूरे एक्सप्लेन करा दें मैथ्स के और रीजनिंग के, ठीक है। और भी सब्जेक्ट के हैं तो जो समय समय पर हम उनको भी कवर करा देंगे, ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो ये सभी जो क्वेश्चन हुए लगभग व्हाट्सएप द्वारा प्राप्त हुए, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, ए किसी कार को ए किसी कार को 15 दिन में, ए किसी कार को 15 दिन में, बी उसी कार को 20 दिन में, उसी कार को 20 दिन में, तथा सी उसी कार को, तथा सी उसी कार को 40 दिन में समाप्त करता है, 40 दिन में समाप्त करता है, तो ए बी और सी, तो तीनों मिलकर कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता हो, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो और जिन लोगों के आस पड़ोस वालों ने भी दिया हो, तो उनसे पूछना कि 15 मार्च को जो एग्ज़ाम है, तो उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन केवल एक टॉपिक से आए हैं, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, क्लियर। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना था, सिंपल से हमने आपको क्लास में भी कराए थे ये क्वेश्चन, और हमारे जो टाइम एंड वर्क की क्लासें हैं, तो आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो पूरी क्लास मिल जाएंगी, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्लियर। तो देखें यहाँ पर ए, तो ए कितने समय में करता है उस काम को, तो ए जो काम करता है 15 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो बी उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में समाप्त करता है। फिर बात आएगी सी, सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम सिंपल लेंगे हम बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 120 यानी 120। जब 120 हमने एलसीएम लिया तो 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120। ए 20 दिन में कहता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 से भाग देंगे तो 20 छिंग 120, इतना क्लियर। इसके बाद सी 40 दिन में उस काम को समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 40 से भाग देंगे तो 40 तिया 120, इतना क्लियर। जब तीनों मिलकर काम करते हैं, यानी इनकी जो इफिशियंसी या क्षमता है कितनी है तीनों की, 8 और 6 14 और 3 17, यानी ये जब काम करते हैं मिलकर तो कितना काम करते हैं, 17 काम करते हैं तीनों मिलकर, ए बी और सी। तो ये 17 काम करते हैं। टोटल काम हमने कितना लिया है, टोटल वर्क कितना है 120। जब 120 में भाग देंगे अपन 17 से, तो 17 की टेबल आपको बेहतर आती होगी, तो 17 सत्ते 119, 1/17, यानी जो इसका राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 सही 1/17 दिन। तो इसका जो राइट आंसर था 7 सही 1/17 दिन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो देखें ए और बी, तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में कहते हैं, तो बी और सी उसे मिलकर कहते हैं 15 दिन में समाप्त। बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए मिलकर उसे कितने दिन में करते हैं, तो सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में समाप्त करते हैं, इतना क्लियर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को अपन पूरा ना लिखते हुए शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। आप जब ऐसे नोट्स बनाएं या लिखें तो आप पूर्णतः क्वेश्चन को लिखना। तो ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में करते हैं,
और सी और ए उसे मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि ए और सी, कौन, ए और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे और उस काम के कितने काम को, इसमें और पैटर्न दिया था तो उसमें ये बोला गया था कि उस काम को या उस काम का 3/5 भाग, जो टोटल काम था हमारा, तो क्वेश्चन था ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 20 दिन में समाप्त करते हैं और सी और ए उसे मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो उस काम का 3/5 भाग ए और सी कितने समय में करेंगे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम आ रहा है 60, ठीक है। तो जब ये 12 दिन में करते हैं ए और बी मिलकर, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में करेंगे 12 पंचे 60, 12 से भाग दिया। जब बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 15 चौके 60। सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 तिया 60। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। जब तीनों के अपन ने काम तो निकाल लिया, अब देखें अगर हमसे ये बोला जाता भाई साहब, इन्होंने हमसे पूछा है कि जो काम है, काम का कितना 3/5 भाग ए और सी मिलकर, यानी सी और ए और सी बात एक ही होती है, क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को बढ़ाना नहीं है, क्वेश्चन को केवल 2 स्टेप में सॉल्व करना था, क्लियर। तो देखें यहाँ पर ए और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम। तो उन्होंने पूछा था उस काम का 3/5 भाग, यानी 60 का हम 3/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 का 3/5 निकालोगे आप तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 12 तिया 36, यानी वर्क कितना हो जाएगा, वो 36 हो जाएगा। या काम कितना हो जाएगा, तो काम हो जाएगा 36। लेकिन सी और ए मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, तो एक दिन में वो करते हैं 3 काम भाई साहब। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितने दिन में हो जाएगा काम, 12 दिन में वो काम को करेंगे सी और ए मिलकर। इतना क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 12 दिन। आपको इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि अगर आप देखो क्वेश्चन को करते 2A 2B 2C फिर 2 कॉमन लेते, क्यों क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं, आंसर तो आपका यहाँ पे आ ही जाता। इसलिए जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने पर उसे फॉलो करें, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वही करें, एडवांस में ना करें, बाकी टाइम गवा बैठोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, परसेंटेज से आया था, तो वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन था m का 60%, m का 60% बराबर n का 50%, m का 60% बराबर n का 50% है, तो n बराबर m का x%, तो n बराबर m का x% है। तो उन्होंने हमसे पूछा था भाई साहब x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल पूरे जो कल का एग्ज़ाम हुआ ना पटवारी का, उसके पूरे क्वेश्चन हैं, क्लियर, सेम क्वेश्चन आए थे और ये जो प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट द्वारा ही प्राप्त हुए हैं, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि m का 60% बराबर n का 50% है, तो n बराबर m का x% है, तो x का मान हमें ज्ञात करना था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हमें क्या करना था यहाँ पर, देखें इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, m का 60%, m का 60% बराबर n का 50%, यहाँ तक कोई दिक्कत, m का 60% बराबर n का 50%। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा n जो गुणा में है, तो m/n बराबर 5/6, यानी m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू भाई साहब 6, यहाँ तक कोई दिक्कत, m की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 6।
फिर उन्होंने हमसे पूछा था तो n बराबर m का x% है, क्लियर। तो n बराबर m का, तो n बराबर m का x%, तो x% के लिए हम क्या लिखेंगे, x बटे 100 कर देंगे, इतना क्लियर। x बटे 100 किया, फिर हमने देखा कि n की जो वैल्यू आई है, तो n की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 6 है। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 5 है, इंटू x बटे 100, इतना क्लियर। जब हम यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 से कैंसिल किया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, कितना आ गया 20। 5 से जब कैंसिल किया तो आ गया 20। फिर यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 6 बराबर x बटे 20, तो x बटे 20 बना, तो एक बटे में है, यहाँ पर जाएगा गुणा में या मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 20 छींग कितना हो जाएगा, तो 20 छींग हो जाएगा भाई साहब 120, यानी जो x की वैल्यू थी वो कितनी थी, तो x की वैल्यू थी 120, और यही हमारा क्या था, आंसर था। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर था वो था x बराबर 120। तो बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो बेलन से संबंधित था। एक अनुपात वाला क्वेश्चन था, बहुत मस्त क्वेश्चन था, उसे देखें। अनुपात वाले क्वेश्चन को देखें, हम पहले बता दे रहे एग्जैक्ट ही क्वेश्चन आए थे। देखें अनुपात में था a अनुपात b बराबर था कितना, 3:4, b अनुपात c बराबर में था 2:5, c अनुपात d बराबर में था 4:3, 4:3। इसके बाद d अनुपात e बराबर था 5:2, d अनुपात e बराबर था 5:2, इतना क्लियर। 5:2, सॉरी यहाँ पर टाइप देखें, 5:2 हो तो हमसे पूछा गया था भाई साहब ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, क्लियर। तो हमसे ये पूछा गया था। अब हमें क्या करना था, तो हमने आपको पहले बताया था ए बी सी डी, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, तो इन्हें सॉल्व बहुत आसानी से कर देंगे हम। देखें ए अनुपात बी और बी अनुपात सी है, तो ए अनुपात बी कितना है, तो ए अनुपात बी है 3:4, क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी कितना था, 2:5, क्लियर। तो देखें इससे जब हम सॉल्व कर देंगे, तो इसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसे भी हम क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे, यानी इसका हम क्या करेंगे, दुगना ही तो करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो ये तीनों का अनुपात क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा 3:4:10 बन जाएगा, इतना क्लियर, यानी तीनों का। तो क्यों क्वेश्चन को बढ़ाए से आप बेहतर तरीके से कर भी लेते थे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3:4:10, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद डी अनुपात ई, तो यहाँ पर देखना है हमें डी अनुपात ई, सी तो ठीक है, डी, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये तो बन गया ए बी सी का बन गया कितना, तो ए बी सी का अनुपात बन गया, यानी 1 मिनट, देखें यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या है सी अनुपात डी, तो कितना है यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर कितना लेंगे हम 3 लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद डी अनुपात ई, यानी डी कितना है, तो डी है 5 और अनुपात में ई, तो ई कितना है, तो ई है भाई साहब 2, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें आपको क्या करना है कि ये जो अनुपात है, तो यहाँ पे कितना है 10, तो ए भी 10 हो जाएगा, ए भी 10 हो जाएगा।
ए 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए कितना है, 4 है, तो इस साइड भी ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए 5 है तो ए भी 5, ए भी 5 और ए भी 5। क्लियर। अब क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। तो ये जो अनुपात वाला कॉन्सेप्ट है, जो लोग अभी पढ़ नहीं रहे थे तो इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये जो अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे तो ई तक पूछे जाने लगे, पहले डी तक पूछे जाते थे तो आसान रहती थी। क्लियर। अब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 4 चौके 16, 16 पंचे 80, 10 चौके 40, 40 पंचे 200, 10 तिया 30, 30 पाँचे 15, कितना हो जाएगा 150, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। ठीक है। इन सभी को कैंसिल कर दो, कितने से कैंसिल हो रहा है, तो या तो सीधा सीधा बता दो कितना कैंसिल हो रहा, तो सभी से 0 हट रहा है, यानी 10 का भाग जा रहा है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर जो अनुपात आ जाएगा इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 6 अनुपात 8 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 6। यही हमारा राइट आंसर था, 6 अनुपात 8 अनुपात 20 अनुपात 6, सॉरी 20 अनुपात 15 अनुपात 6, इसका ये राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखिए एग्ज़ाम बिल्कुल टफ नहीं आ रहा है, पेपर बिल्कुल टफ नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ना सोचे कि आपका पेपर पहले क्यों फंसा, लास्ट में क्यों नहीं आया, तो ये कोई मायने नहीं रखता। आपकी तैयारी होनी चाहिए, एग्ज़ाम कभी भी आ जाए। हो सकता है कि जिन लोगों का पहले पेपर हो गया तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है अब लास्ट में लेवल भी बढ़ सकता है। ठीक है। बाकी आप टेंशन ना लें, आप बस डेली का एनालिसिस देखते रहें, उसी पर आधारित बस नंबर चेंज होंगे अब। क्लियर। देखें इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे उसमें। अब देखें, एक था ताश के पत्तों से संबंधित प्रायिकता वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था ताश के पत्तों की, ताश के पत्तों की एक गड्डी से, एक गड्डी से यादृच्छिक से यादृच्छिक 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं। दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता क्या है, या फिर दोनों पत्तों के, तो लिखें दोनों पत्तों के, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता हमें बतानी थी। क्लियर। प्रायिकता क्या होगी, तो हमें क्या करना है इसमें, देखें जो गिड्डी होती है ताश के पत्तों की, उसमें कितने कार्ड या कितने पत्ते होते हैं, तो उसमें होते हैं भाई साहब 52 पत्ते। इतना क्लियर, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से ब्लैक या काले, तो काले कितने होते हैं, तो काले होते हैं 26, रेड यानी लाल कितने होते हैं, तो रेड भी होते हैं कितने, 26। इतना क्लियर, यानी ब्लैक भी 26 और रेड भी 26 या लाल 26। इसके बाद हमें क्या करना है, उन्होंने बोला काले पत्ते या काले रंग के पत्ते। ठीक है। तो हमें क्या करना है, 26 में से कितने निकालने हैं, केवल 2 कार्ड या 2 पत्ते निकालने हैं। तो 26 में से 2 पत्ते निकाल लो। इतना क्लियर। 26 में से 2 तो निकल रहे हैं, लेकिन टोटल पत्ते कितने थे, 52। तो 52 में से भी तो कितने निकल रहे हैं, 2 ही तो निकल रहे हैं। ठीक है। ऑप्शन ए था, इसका राइट आंसर भी यही था। इतना क्लियर। 26 में से 2 और 52 में से 2, ये ऑप्शन था, इसका यही आंसर था।
क्लियर। अगर आगे की कहानी होती है, आगे भी पूछा जाता, तो आगे आपको क्या करना था, आगे भी आपको करना था, यहाँ पर आपको एक हमने कॉन्सेप्ट बताया था जब क्लास में पढ़ाया था, ये प्रायिकता वाला चैप्टर। तो जब 2 हो यहाँ पर, तो यहाँ पर लेंगे हम 26 और 25/2। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 52 × 51/2। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर बचा 26/25, सॉरी 26 × 25/52 × 51, ठीक है। तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, क्लियर। यहाँ पे बन जाएगा 25/102, 25/102 आ जाएगा राइट आंसर, क्लियर। अगर आगे पूछा जाता तब आपको ये बताना था, बाकी आपसे पूछा केवल इतना गया था, ए ऑप्शन में था, तो ये आपका आंसर था, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो था हमारा अनुपात वाला हो गया, ठीक है। एक था बेलन से संबंधित, एडवांस मैथ का क्वेश्चन था बेलन वाला, तो वो भी देखें। क्वेश्चन था हमारा एक खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या एवं बाह्य त्रिज्या। तो एक खोखला बेलन था, एक खोखले बेलन की, एक खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या या और बाहरी त्रिज्या कितनी, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या क्रमशः, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, क्लियर। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होगा, तो हमें बताना था भाई साहब आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। खोखला बेलन होता क्या है पहले तो ये बताओ। तो खोखला बेलन यहाँ पे देख रहा, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, बाकी हमें नहीं लगता मिलना। देखते हैं मिलता है तो ठीक है। खोखला बेलन तो रहा नहीं है, चलो इसके अंदर बना दे रहे, एक और मिल जाएगा क्या यहाँ पर। सीधा मतलब बेलन के अंदर बेलन, क्लियर। इस टाइप से ये है खोखला बेलन, क्लियर। बेलन के अंदर बेलन, तो इसमें जो इसका जो अपन निकालते हैं आयतन निकालते हैं, तो आयतन में हम क्या करते हैं, आयतन में सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, सॉरी एक मिनट r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू h, इतना क्लियर। पाई का मान कितना होता है 22/7, पाई का मान 22/7 तो होता है। बड़ी त्रिज्या कौन सी होगी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर। तो देखें 2 का स्क्वायर निकालें, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी r1 का स्क्वायर, सॉरी r2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू h, यानी हाइट कितनी है, तो हाइट है 7 सेंटीमीटर, इतना क्लियर।
यहाँ पे कोई निशान नहीं होता, यानी क्या होता है, गुणा का होता है। 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी 22 इंटू 3, 22 तिया कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होगा, वर्ग हमेशा वर्ग में होगा। ठीक है, अरे एक मिनट, हाँ, जो क्षेत्रफल होगा हमेशा वर्ग में होगा, आयतन हमेशा क्यूब में होगा। तो क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा ये आया था। देखिए बिल्कुल ना डरें एग्ज़ाम से, 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी या रही होगी, जो लोग दे चुके हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि ऐसे कोई क्वेश्चन आप लोगों को फंसाने वाले रहे होंगे एग्ज़ाम में। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था। एक क्वेश्चन और था टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये था, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में समाप्त करता है। तो देखें, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पूछा गया था दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पर 60। ये 20 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 से भाग देंगे तो 20 तिया 60, 3 काम करेगा। ये 15 दिन में करेगा बी, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 चौके 60, यानी कितना काम करेगा, 4 करेगा। जब दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 काम करते हैं। दोनों मिलकर जो काम करते हैं ए प्लस बी, कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। टोटल काम कितना हो रहा है, टोटल काम हो रहा है 60। 60 से अपन भाग दे देंगे तो 7 8 है 56, 4/7 दिन, यानी जो ऑप्शन में था हमारा राइट आंसर था 8 सही 4/7 दिन। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ए 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन और था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, वो भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन था ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। क्लियर। तो ए और बी 24 दिन में करते हैं, बी और सी 36 दिन में करते हैं, सी और ए 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर उन्होंने हमसे पूछा था कितने समय में करेंगे समाप्त काम को। क्लियर। तो यहाँ पे पूछा गया था कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, कितना, 72, जिसमें तीनों का भाग जाए। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारे पास 72। अब हम देखेंगे ए 24 दिन में करता है, तो 72 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24 तिया 72, यानी 3 काम करेगा। बी और सी 36 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 36 दूनी 72, 2 काम। सी और ए 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 6 72। इतना क्लियर। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, और जब आपको डिटेल में पढ़ाया गया था टॉपिक में, तो यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर कितना है, 2A 2B और 2C। तो अपन डायरेक्ट कॉमन लेते थे, तो यहाँ पर 2A B और C, सीधा 2 कॉमन लिया, बराबर 6 और 2 8 और 3 11 काम करते हैं मिलकर। तो फिर 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो तीनों का काम पता चल जाएगा, A प्लस B प्लस C, तो 11/2। तो जब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 काम। क्लियर। तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एक दिन में करते हैं 5.5 काम या 5.5 काम। यहाँ पर हमने टोटल काम कितना लिया है, टोटल काम लिया है हमने 72। एक दिन में 5.5 काम करते हैं, तो देखें यहाँ पर एक के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाया ऊपर 0 लग जाएगा। क्लियर। अब 0 लगा यहाँ पर,
तो क्या ये 11 से कैंसिल हो रहा है? तो 11 से तो रहा नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, तो 5 से कह दो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 2, पंचों के 20, पंचों के 20, यानी जो राइट आंसर था 144/11। एक आंसर तो ये भी था। अगर आपसे पूछा जाए, वैसे तो इसका आंसर 144/11 दिन था, अगर और एडवांस लेवल पे पूछा जा सकता था तो फ्रैक्शन में पूछा जाता, तो 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 एकम 11 बचा 3, 11 तिया 33, 1/11 दिन। ठीक है, एक आंसर इसका ये भी हो सकता था फ्रैक्शन में। क्लियर? तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि अरुण, एक मिनट क्वेश्चन मिस्टेक है। खोखले बेलन की त्रिज्या। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि अरुण की क्षमता तरुण से 3 गुना अधिक है। क्लियर? तो अरुण की क्षमता तरुण से 3 गुना अधिक है। तरुण से 3 गुना अधिक है। अरुण की क्षमता तरुण की क्षमता से 3 गुना अधिक है और अरुण उस काम को अरुण उस काम को 25 दिन में पूरा करता है। अरुण उस काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो तरुण उस काम के 25% 25 दिन में पूरा करता है, तो तरुण उस काम के 25% भाग को या 25% पार्ट को कितने दिन में करेगा। क्लियर? तो 25% भाग को कितने दिन में करेगा। तो ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था बिल्कुल। क्लियर? अरुण की क्षमता तरुण से कितनी 3 गुना अधिक है और अरुण उस काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो तरुण उस काम के 25% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखें यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। तो देखें अरुण और तरुण की बात हो रही है। क्लियर? तो अरुण और तरुण की कार्य क्षमता कितनी है, तो उन्होंने बोल दिया भाई साहब हमसे, जो अरुण है, अरुण और ये हो जाएगा तरुण, तो अरुण की कार्य क्षमता तरुण से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। अगर तरुण की 1 है तो इससे कितनी अधिक है, 3 अधिक है, यानी अरुण की कितनी हो जाएगी, अरुण की कार्य क्षमता हो जाएगी देखें यहाँ पर अरुण तरुण से कितना अधिक, या फिर अरुण की कार्य क्षमता तरुण से कितनी अधिक है, 3 अधिक, यानी अरुण की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 4 जो है, तो हमें टोटल वर्क निकालना है, तो जो क्षमता है और टाइम है उसका गुणा कर देंगे तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा, यानी एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। यानी अरुण की कार्य क्षमता कितनी है, 4, कितने दिन काम करता है, 25 दिन काम करता है, तो 25 चौके 100, यानी हमें पता चल गया जो टोटल काम हो रहा है, टोटल वर्क हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। इसके बाद हमसे पूछा गया है, हमसे बोला गया था, तो तरुण उस काम के 25% भाग को, यानी कितने परसेंट, 25%,
तो 100 का 25% थोड़ी ना निकालने की कोई बात है, ये तो आपको वैसे भी आता है 25। ठीक है, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 25। तो इसमें तो आंखें बंद करके आप बता सकते थे कि 100 का 25% कितना है 25। तो और जो तरुण की कार्य क्षमता वो कितनी है 1 से भाग दो कितना आ जाएगा, तो 1 से भाग दोगे भाई साहब आ जाएगा 25 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, तो राइट आंसर था इसका 25 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और था, चार व्यक्ति ए बी सी डी की कार्य क्षमता। क्लियर? तो सेम क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। चार व्यक्ति ए बी सी डी की कार्य क्षमता का अनुपात कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:7:4 है। 2:5:7:4 है। चारों मिलकर इस कार्य को 27 दिन में, कितने दिन में? 27 दिन में करते हैं। 27 दिन में करते हैं, तो बी व सी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बी व सी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल आसान था। चार व्यक्ति कौन कौन है? ए बी सी डी की कार्य क्षमता कितनी है अनुपात में? 2:5:7:4 है। चारों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 27 दिन में पूरा करते हैं। तो बी व सी को कितने दिन, या फिर बी व सी को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा होगा? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है यहाँ पर, देखें। पहली बात तो अभी अपन ने देखा था कि जो क्षमता है, क्षमता बराबर समय, क्षमता गुणित समय बराबर क्या प्राप्त होता है? हमें पूरा काम प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये क्षमता कितनी है? तो क्षमता चारों की कितनी है? 5 2 7 7 14 और 4 18। क्लियर? 18 इंटू समय कितना लग रहा है? समय लग रहा भाई साहब 27 दिन। तो जब 27 दिन लग रहे हैं यहाँ पर, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो 27 के गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो तो पूरा काम हमें होगा प्राप्त। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, केवल बी और सी पर ध्यान देंगे। तो बी का कार्य क्षमता कितनी है? बी की कार्य क्षमता है 5 और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 12। तो अपन 12 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 6 3 18, 6 2 12। तो ये हो जाएगा 27 तिया 81/2। जब इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 चौके 8, भाग नास्ती 0, 1 में भाग देंगे तो 1 में भाग तो आएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के करेंगे तो 2 पंचे 10। यानी कितने दिन लगेंगे? तो उसे लगेंगे 40.5 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कितना? 40.5 दिन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन अब देखें। एक क्वेश्चन आया था पारी वाला। क्वेश्चन था जो हमारे क्रिकेटर हैं शिखर धवन, उनसे संबंधित था। क्वेश्चन था शिखर धवन की कुछ पारियों का औसत
पारियों का औसत या एवरेज, कुछ पारियों का औसत 30 था, कुछ पारियों का औसत 30 था। 5 पारियों में उसने 300 रन बनाए। कितनी पारियों में? 5 पारियों में। 5 पारियों में उसने 300 रन बनाए। कितनी? 5 पारियों में उसने 300 रन बनाए, जिससे औसत बढ़कर रन बनाए, जिससे औसत बढ़कर 40 हो गया। कितना हो गया औसत बढ़कर? 40 हो गया। अब तक कुल कितनी पारी खेली गई? तो अब तक तो हमें बताना है कि भाई साहब अब तक कुल कितनी पारी खेली गई। अब तक कुल कितनी पारी खेली गई? तो देखें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है कि उस शिखर धवन ने पहले क्या किया होगा, कुछ पारी खेली जिसमें उसका औसत कितना था? शिखर धवन का जो औसत था कितना था? 30 था। फिर उन्होंने बोला कि 5 पारियां खेलने के बाद, कितनी पारियां? 5, यानी वो पारियां कितनी खेली? 22 खेली। तो औसत कितना हो गया? 40 हो गया, बढ़कर 40 हो गया। लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जो 5 पारियां खेली हैं उसने, शिखर धवन ने, तो कितने रन बनाए? 300 रन बनाए। तो हम क्या करेंगे, 300 में भाग देंगे कितनी पारियों से? 5 पारियों से। 5 से भाग दिया, यानी औसत कितना है? 60 हो गया। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें कितना और जोड़ा जाए कि 60 हो जाए। तो इसमें 20 और जोड़ा जाए तो कितना हो जाए? 60 हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब हमें ये देखना है कि 60 तो भाई साहब ठीक है, तो यहाँ पर कितनी पारियां बढ़ रही हैं? कितनी पारियां बढ़ रही? 10 पारियां बढ़ रही हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कितनी है। लेकिन इतना ज़रूर हो गया यहाँ पर कि पारियां खेली कितनी गई हैं? 5 पारियां खेली गई हैं, यानी 5 पारियों का औसत रन है। क्लियर? तो यहाँ पर कितनी पारी बढ़ रही हैं? 10 पारी बढ़ रही हैं। कितनी खेली गई पहले नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 5 पारियां में कितना औसत बना? 60 बना। तो अपन ने यहाँ पर देख लिया कितना और बढ़ाएं, 20 और बढ़ाएं तो 60 हो जाए। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बराबर में हमें क्या करना है? कितना बढ़ाना पड़ रहा है? तो देखें, 10 इंटू एक्स बटे 5 बराबर करना पड़ेगा हमें 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 पारियां बढ़ रही हैं। कितना, इसके पहले कितनी पारी खेली गई थी नहीं पता। यहाँ पर हमने देखा कि 5 पारियों से अपन ने भाग दिया, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। यानी कितनी पारियां बढ़ रही हैं? तो 10 पारियां, यानी कितनी पारियां थी पहले? तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? तो x की वैल्यू आई है भाई साहब 10। कितनी पारियां और खेली गई? 5 पारियां और खेली गई। यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब 15। तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया था अब तक कुल कितनी पारियां खेली गई। तो 10 पारियां तो पहले खेली गई थी जो कि हमने निकाल ली x के रूप में। क्लियर? और 5 पारियां उसने बाद में खेली, यानी पारियां कितनी हो गई? 15 हो गई। तो राइट आंसर कितना आएगा? तो राइट आंसर आएगा आपका 15। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद देखें, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में कल आए थे। क्लियर? देखें, एक क्वेश्चन था बिल्कुल आसान, प्रॉफिट लॉस से था। तो देखें, क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का मूल्य पहले
या फिर ऐसा पहले जो ये वाला कर लो, दो वस्तुओं का मूल्य का अनुपात, या दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात कितना है? 10:7 है। 10:7 है। यदि एक को 12.5% के लाभ पर, यदि एक को 12.5 या 12.5% के लाभ पर, एक को 12.5% के लाभ पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी हमें जो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। क्लियर इस क्वेश्चन में? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको अनुपात में लिख तो लेना है। क्लियर? उसके बाद क्या करना है तो देखें, यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं। देखें तो कितना है अनुपात दो वस्तुओं का। मान के चलो एक वस्तु ये है, दूसरी है बी, तो यहाँ पर 10 अनुपात कितना हो रहा? 7 हो रहा है। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे अनुपात में? तो क्या अपन 0 नहीं बढ़ा सकते थे? बिल्कुल बढ़ा सकते थे। एक 0 यहाँ बढ़ाया, एक 0 यहाँ पर बढ़ाया, तो उन्होंने बोला 12.5%। अगर आप यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 700 करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ने यहाँ पर 2 0 बढ़ा दिए, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, कितना कर दिए? 1000 और 700 पॉइंट से आप बच जाओगे। क्लियर? यहाँ पर उन्होंने बोला कि 12.5% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 12.5% की। तो 12.5%, तो इसका 12.5% कितना होगा? तो इसका 1% होगा 10, 12.5% होगा कितना? 125। तो ये बन जाए कितना? 1125। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो हो रही भाई साहब 15% की। तो इसका जो 15% होगा 700 का, तो 10% 700, 700 का आधा 35, तो हो जाएगा 5%। जब 700 का अपन 35 करेंगे कितना बढ़ेगा? 105 बढ़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 805। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो परसेंटेज अब आपको आना चाहिए, बिल्कुल आसान होता है परसेंटेज, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? अब हमें ये देखना है, पहले हमारा जो हमने अनुपात में लिया था कितना हो रहा था? 1000 और 700, तो कितना हुआ? 1700। अब कितना हो रहा है बढ़कर? तो अब देख लो भाई साहब, 1125 और 805 जोड़ दो, कितना आ रहा? 0, 2 और 1 3, 8 और 1 9 और 1, कितना हो रहा है? 1930। यानी वृद्धि कितने की हो रही है? तो अब हो रही है 1930 हो रहा है, यानी कितने बढ़ रहे हैं? 230 बढ़ रहे हैं। तो हमें देखना है कि 230 किस पर निकलेगा? वो निकलेगा भाई साहब 1700 पर, क्योंकि हमारा जो मूल था वो 1700 था। तो 1700 का 230 कितने परसेंट है? इतना क्लियर? तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। जब हम 17 से भाग देंगे तो यहाँ पर बन रहा हमारा 230/17। क्लियर? 17 का दुनिया आपको बहुत अच्छे से आता है, आप जानते भी हैं, ऐसे टेबल बहुत अच्छे से आने भी चाहिए। तो देखें 17 एकम 17, कितना बचा यहाँ पर? तो यहाँ पर बचा भाई साहब 17 एकम 17, बचा 5, हो जाएगा 50, सॉरी 6, हो जाएगा 60, 17 तिया 51, तो यहाँ पर बचा 9/17। यानी जो राइट आंसर था वो था 13 सही 9/17% का क्या होगा?
तो 13 सही 9/17% का आपको लाभ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो इसका ये राइट आंसर था। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आसान था। एक क्वेश्चन और था, बहुलक व माध्यिका का अंतर, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर पढ़ना होगा। तो देखें, बहुलक व माध्यिका का अंतर 25 है, का अंतर 25 है, तो माध्यिका व माध्य का अंतर बताइए। तो माध्यिका व माध्य का अंतर बताइए। ठीक है, तो माध्यिका व माध्य का हमसे क्या पूछा गया था? अंतर पूछा गया था, अंतर बताइए। तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आबकारी वाले एग्जाम हो रहे थे उसमें भी पूछे गए थे, और जब एमपी कांस्टेबल हुए थे उसमें भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर? बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड मास के, तो बोर्ड मास आप पढ़ के जाएं। और बोर्ड मास का नियम तो आपको वैसे पता होगा, और हमारी बुंदेलखंडी में तो काकर के गुणी भाग कर, फिर गुण ले सुजान और फिर धन ऋण कर। ठीक है, उससे तो याद रहेगा ही आपको। देखें, यहाँ पर बहुलक, तो बहुलक बराबर माध्यिका कितनी होती है? 3 गुना। तो माध्यिका 3 गुना माइनस 2 इंटू माध्य। इतना क्लियर? यहाँ पर बहुलक जो होता है, बहुलक को हम क्या बोलते हैं? बहुलक होता है z। इतना क्लियर? इसके बाद माध्यिका, तो 3 गुणित है माध्यिका, और माध्य होता है तो माध्य के लिए लेते हैं अपन 2x के ऊपर भार। इतना क्लियर? यहाँ पर लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? माध्यिका व माध्य का अंतर दिया है, बहुलक हमें नहीं दिया। क्लियर? तो हम बहुलक को लेंगे ही नहीं भाई साहब। तो z माइनस m बराबर क्या होगा? x के ऊपर, सॉरी इनका अंतर कितना दिया है यहाँ पर? z माइनस m बराबर, यानी अंतर दिया है, तो कितना दिया है? माध्यिका, तो z माइनस m बराबर 25, यानी बहुलक। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमें बहुलक देंगे, तो देखो ये माइनस का m है, उस साइड हो जाएगा प्लस का, तो 25 प्लस m। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बहुलक व माध्यिका का अंतर कितना है? 25। अच्छा, बहुलक और माध्यिका का अंतर है, बहुलक है z, माध्यिका है m, इनका अंतर कितना दिया है? 25। तो हमने z बराबर निकाल लिया 25 प्लस m। अब हम क्या करेंगे? बहुलक के स्थान पर इसे रख देंगे और पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस m बराबर 3 इंटू या 3m माइनस 2 माध्य। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम देखेंगे, ये प्लस का m है, उस साइड हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर देखें तो 25 बराबर 3m माइनस m माइनस 2x के ऊपर भाग। तो 25 बराबर 3m में से एक m जाएगा, कितना बचेगा? 2m माइनस 2 के ऊपर भाग। 25 बराबर, इसमें से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा, यानी m माइनस x के ऊपर भाग। यहाँ पर हमसे केवल पूछा गया है अंतर भाई साहब, माध्यिका व माध्य का अंतर। हमें अंतर दिया था बहुलक व माध्यिका का, जो कि था 25, लेकिन हमसे पूछा गया है माध्यिका व माध्य का अंतर। तो आपको क्या करना है? 2 जो गुणा में है वो आएगा 25 के बटे में, क्योंकि गुणा में तो आएगा बटे में, सीधी सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो m माइनस एक्स के ऊपर बार 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 में भाग जाएगा नहीं, तो 2 पंचे 10, यानी माध्यिका और माध्य का जो अंतर था वो कितना था? वो अंतर था भाई साहब 12.5 या 12.5। ये हमारा आंसर था। यहाँ तक कोई दिक्कत? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो ऐसे भी आप लोग रिवाइज करते रहें, और जब भी करें तो रिवाइज करके ही जाएं। क्लियर? अब कुछ इसमें बोर्ड मास के क्वेश्चन भी थे, अपन वो भी देख लेते हैं।
ठीक है। तो बोर्ड मास के क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान आए थे। और एक आया था समचतुर्भुज का, तो पहले समचतुर्भुज का देख लिया जाए। चलो देखें। और ये जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए भाई साहब व्हाट्सएप द्वारा, कहीं अलग से नहीं हुए, ठीक है। तो देखें, तो समचतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई क्या, और इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई इसकी भुजा की लंबाई से 60% अधिक है। इसके विकर्ण की लंबाई इसकी भुजा की लंबाई से, इसकी भुजा की लंबाई से, भुजा की लंबाई से कितनी अधिक है, 60% अधिक है। कितनी अधिक है, 60% अधिक है। तो देखिए आज की बस प्रॉब्लम है टाइपिंग वाली, कल आपको एक टाइप मिलेंगे क्वेश्चन और ये हम आपको पीडीएफ में भी प्राप्त करा देंगे, ठीक है। बस आज के लिए देख लीजिए। तो 60% अधिक है, तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है, ठीक है। तो दूसरे विकर्ण की हमसे लंबाई पूछी गई है। देखें, इसके एक विकर्ण की लंबाई इसकी एक भुजा की लंबाई से कितनी अधिक है, 60% अधिक है। तो बिल्कुल आसान है, देखते हैं अपन क्या करना है। अब देखें, पहली बात तो आपको समचतुर्भुज पता होना चाहिए, और वैसे हमें तो लगता है, उम्मीद है कि आपको समचतुर्भुज पता होगा। इतना क्लियर। इसकी भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। भुजा 15 सेंटीमीटर हो गई। फिर यहाँ पर इसके एक विकर्ण की लंबाई भुजा की लंबाई से कितनी अधिक है, 60% अधिक, यानी 15 और 9 24। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, यहाँ पर समचतुर्भुज देखना है। क्लियर। तो समचतुर्भुज इसमें तो मिल ही जाएगा। देखें ये रहा समचतुर्भुज। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसके लिए बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे भाई साहब इसे। देखिए बिल्कुल टफ नहीं था, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है इसमें तो ये आपसे बनेगा। अब देखें, यहाँ पर हमसे बोला गया प्रत्येक भुजा, तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल विकर्ण बना दे रहा है, ठीक है भाई साहब। तो विकर्ण रहने दो, विकर्ण पे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखें टाइम वेस्ट होगा कुछ भी। एक विकर्ण ए हो गया, एक विकर्ण ए हो गया। और आपको पता है समचतुर्भुज जो जहाँ पर ये विकर्ण क्रॉस करते हैं या एक दूसरे को काटते हैं तो कितने का कोण बनता है, वहाँ पर बनता है भाई साहब 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, यानी इसकी चतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो ए भी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, ए भी 15 और ए भी 15 सेंटीमीटर होगी, यानी 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर होगी। अब उन्होंने हमसे बोला कि इसका एक विकर्ण भाई साहब, इसका जो एक विकर्ण है भुजा से कितना अधिक है, तो 60%। तो 15 का 60% कितना होगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 0 से 0 कटा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 6 तिरी 18, 18/2, तो कितना आ गया 9, यानी कितना अधिक है, 9 अधिक है, यानी 15 + 9 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। इतना क्लियर।
यानी एक कोई भी विकर्ण ले लो, जरूरी नहीं कि वही विकर्ण लो, एक विकर्ण ले लिया हमसे, कितना ए वाला ले लिया, तो कितने का है, 24 का है। और आपको पता है जो जहाँ पे प्रतिच्छेद होती हैं वहाँ से दोनों विकर्ण को आधे आधे में डिवाइड कर देती हैं, तो ए भी 12 रहेगा, ए भी 12 रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उन्होंने हमसे पूछा कि दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो दूसरा विकर्ण बिल्कुल आसान है भाई साहब। तो दूसरे विकर्ण के लिए आप क्या करोगे, अगर आपको पता है यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपकी एक कंडीशन बन रही है, क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 15 सेंटीमीटर, 1 मिनट, ये हमारा क्या बन रहा है, विकर्ण बन रहा 15, तो ए बन रहा है विकर्ण 15 सेंटीमीटर, ए बन रहा है 12 सेंटीमीटर। अगर आपको पेयर याद हो तो पेयर के लिए अपन क्या करते थे, 3 4 5 वाला पेयर लगाते हैं, क्लियर? 3 4 5 में हम देखेंगे कितने गुना हो रहा है, तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ये हमारी विकर्ण ही तो होती है भाई साहब, और जब ये विकर्ण होती है तो यहाँ पर देखेंगे कितने गुना हो रहा, 3 गुना, तो ऐसे भी कितने गुना करेंगे, 3 गुना, यानी 12 सेंटीमीटर, तो ऐसे भी कितने गुना करेंगे, 3 गुना, तो यानी कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। और जब ये 9 सेंटीमीटर होगा तो ये वाला भी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब भी यहाँ पर विकर्ण को कट करते हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कितने डिग्री, दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं बराबर बराबर, यानी 9 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है, टोटल कितना हो रहा है, 18 सेंटीमीटर। यानी जो दूसरा विकर्ण होगा तो दूसरा विकर्ण कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर था वो था 18 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पर इसका राइट आंसर आया 18 सेंटीमीटर। अब आपको बता दें तो आपके लिए बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन हमारे पास हैं, लेकिन अभी टाइम की वजह से हम उसे नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता दें, सबसे पहले आपको करना है ब्रैकेट को सॉल्व, ठीक है, ब्रैकेट, फिर करना है आपको ऑफ या का, डी यानी डिवीज़न, एम यानी मल्टीपल, ए यानी एडिशन और एस यानी सब्ट्रैक्शन। इस नियम पे आप चलोगे, कभी भी आपसे सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद आज की यानी 16 मार्च के जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कल कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन आपको कराएं इनका रिवाइज कर लेना, या अगर आप चाहें तो नोट्स में इनको इंक्लूड करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं और पटवारी का अभी 2 दिन का लेवल बस कम रहा है, ठीक है भाई। सब कुछ भी हो सकता है आगे चल के, ठीक है, हो सकता है लास्ट के पेपर टफ हो जाए, हो सकता है एवरेज बने रहे, ठीक है। तो जैसा आबकारी में थे क्वेश्चन वैसे इसमें नहीं है, आबकारी वो कांस्टेबल में कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे और कल अपन मिलते हैं 16 मार्च के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।